मुझे क्षमा करें। महादेव शिव और महादेवी पार्वती से प्रार्थना करने के लिए हमें वैकुंठपति श्री हरि विष्णु के साथ कैलाश चलना होगा। अपनी योग निद्रा को विराम दे श्री हरि विष्णु। संसार की रक्षा तथा अत्याचारी तारकासुर के अंत के लिए परम देव श्री महागणेश का आदेश सुने श्री हरि। ब्रह्मदेव, मुझे परम देव श्री महागणेश के आदेश का ज्ञान है। तारकासुर के अंत के लिए हम सबको महादेव शिव और महादेवी पार्वती का आवाहन करना होगा। तारकासुर के अत्याचार अब चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं श्री हरि। हमें यह कार्य शीघ्र ही संपन्न करना होगा। अवश्य। प्रभु कृपा का मार्ग सुलभ करवाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, प्राणी मात्र को नवजीवन की प्रेरणा देने वाली पूजा। दूसरी ओर अपनी अमरता के अभिमान में तारकासुर का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया। श्री महागणेश की कृपा पाकर इंद्र व अन्य देवगण अदृश्य होने में सफल हो जाते हैं तथा आकाश में एक अन्य स्थान पर प्रकट होते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि हमारी रक्षा करें। हमारी सहायता करें देवर्षि। हमारी सहायता करें देवर्षि। देवगण, अत्याचारी तारकासुर के अत्याचार और आप सबकी दुर्दशा देखकर सदा प्रसन्नचित्त रहने वाला नारद भी आज दुखी है। देवर्षि, इस संकट काल में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। इस संकट काल से मुक्ति का उपाय बताएं देवर्षि। नारायण नारायण देवराज, इस संकट का एकमात्र उपचार परमदेव विघ्नेश्वर श्री महागणेश की आराधना है। आपके पिता परमदेव श्री महागणेश के अनन्य भक्त हैं। आप उन्हीं के पास जाएं। वे इस संकट का अंत करने में आपकी अवश्य सहायता करेंगे। देवर्षि, आपसे तो यह सत्य छुपा नहीं है कि मेरी विमाता और तारकासुर की पितामही देवी दिति मुझे पिताश्री के आश्रम में प्रवेश नहीं करने देंगी। देवराज, मुझे वो सत्य ज्ञात है, किंतु पिछले कई युगों से आपके पिता ऋषि कश्यप और आपकी माता देवी अदिति आपके उद्धार के लिए परमदेव श्री महागणेश का यज्ञ कर रहे हैं। हमें उस यज्ञ का ज्ञान है देवर्षि, किंतु इस यज्ञ का लाभ हमें तनिक भी नहीं मिलेगा। तारकासुर दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली और अत्याचारी होता जा रहा है। नारायण नारायण। देवराज, तनिक धैर्य धारण करें। समय से पूर्व एवं भाग्य से अधिक कभी भी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आप निर्भय होकर अपने पिता के आश्रम में जाएं। उनकी यज्ञ शक्ति के कारण आपकी विमाता देवी दिति आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नारायण नारायण। महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय। हमारी रक्षा करें पिताश्री, हमारी सहायता करें माताश्री। अत्याचारी तारकासुर के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाएं। पुत्र इंद्र, परम देव श्री महागणेश की कृपा से हमें देवताओं के संकट का ज्ञान है, किंतु इसका एकमात्र उपाय है श्री महागणेश की आराधना। पुत्र, आओ तुम भी इन देवताओं के साथ हमारे इस विघ्नकर्ता यज्ञ में सम्मिलित हो जाओ। पुत्र,
इस संसार की हर विघ्न बाधा का अंत करना परम देव श्री महागणेश का परम कर्तव्य है। सोच विचार ना करके तुम हमारे साथ परम देव श्री महागणेश का विघ्नहर्ता यज्ञ करो। पधारें। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ठहरो दीदी, परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम इस यज्ञ वेदी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। लौट जाओ, वापस चली जाओ दीदी, वापस चली जाओ। राजेंद्र, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव तथा सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु की सहायता से तुम महादेव शिव तथा महादेवी पार्वती का आवाहन करो। वे ही तुम्हें संकट से मुक्ति दिलवाएंगे। पाखंडी ऋषि, तुम्हारे भीतर यदि संबंधों की तनिक भी गरिमा शेष बची हो तो इस दुष्टा निर्लज्ज अदिति के साथ भीतर न जाकर मेरी बहन सती के समान इसी अग्नि कुंड में आत्मदाह कर लो। दीदी, क्या कहने की इच्छुक हो तुम? किन संबंधों की दुहाई दे रही हो तुम? दुहाई नहीं दे रही हूँ, पूछ रही हूँ कि मेरे पौत्र स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर के साथ तुम्हारा तनिक भी संबंध नहीं है जो तुम उसके शत्रु बन बैठे हो? दीदी, तारक से मेरा वही संबंध है जो तुम्हारा है। वो मेरा भी पौत्र है, किंतु मुझे संबंधों से नहीं, धर्म से प्रेम है, धर्म से। और तारक धर्म का सर्वनाश कर रहा है, निर्दोष मनुष्यों, ऋषि मुनियों पर भयानक अत्याचार कर रहा है। वो मेरा पौत्र तारक जो कुछ भी कर रहा है उचित ही कर रहा है। उसकी सत्ता के विरुद्ध जो कोई भी षड्यंत्र रचेगा वो मृत्यु का भागीदार तो होगा ही। तारक ने श्री महागणेश की आराधना करने वाले ऋषि मुनियों पर भयानक अत्याचार किए हैं। अरे श्री महागणेश की आराधना करना उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं है दीदी। षड्यंत्र है। तुम्हें पहचानने के पश्चात मैं इस संसार के समस्त पाखंडी ऋषि मुनियों को पहचान गई हूँ। वे सभी आपकी भांति हृदयहीन और मूढ़ हैं। दीदी, तुम आदरणीय ऋषि समाज को अपशब्द कहकर पाप की भागी बन रही हो। तुम जैसी स्त्री का मुख देखना भी मेरे लिए पाप है। दूर हट जाओ मेरी दृष्टि से। अरे पाखंडी ऋषि,
क्यों व्यर्थ मेरे असुर राज तारकासुर के क्रोध को जगाने को इच्छुक हो? तारक ने अब स्वर्ग में रहने का अधिकार खो दिया है दीदी। अब उसके पतन और संहार को संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई शक्ति नहीं। मेरा पौत्र अमर है, उसका वध शिव पुत्र द्वारा होगा और शिव दैत्यों और असुरों के आराध्य हैं। वे तारकासुर का वध कदापि नहीं चाहेंगे। ना शिव पुत्र होगा और ना ही तारकासुर का वध होगा। आओ दीदी। ये पाखंडी ऋषि उस दुष्ट अदिति को प्रसन्न करने के कितने भी प्रयास कर ले, मेरा पौत्र और तुम्हारा पुत्र तारकासुर सदा अमर रहेगा, सदा अमर रहेगा। पुत्र वधू वरांगी सदा अमर रहेगा। हाँ, आप सत्य कह रही हैं माता। मेरा पुत्र अजर और अमर रहेगा। संसार की कोई भी शक्ति उसका वध नहीं कर सकती। ब्रह्मवाक्य कदापि असत्य नहीं हो सकते माता। नारायण नारायण। अपने ध्यान को विराम दे परमपिता। हमारी प्रार्थना सुने परमपिता। परमपिता, हमारा मार्गदर्शन करें। अत्याचारी तारकासुर से हमारी रक्षा करें परमपिता। राहिमाम, 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 राहिमाम। परमपिता, आप उस दुष्ट तारकासुर के भयानक अत्याचारों से अनभिज्ञ नहीं हैं। उसकी आसुरी शक्तियां संसार में धर्म का सर्वनाश कर रही हैं। उसके अत्याचारों से हमारी रक्षा करें परमपिता, रक्षा करें। नारद, देवगणों, हमें संसार के दुख का ज्ञान है, किंतु तारकासुर का वध हमारे वरदान के अनुसार शिव पुत्र के द्वारा ही होगा। परमपिता, ऐसी स्थिति में आप स्वयं शिव को प्रेरित क्यों नहीं करते? देवराजेंद्र, हम त्रिदेव एक दूसरे को प्रेरित अथवा आदेश नहीं देते, अपितु प्रार्थना करते हैं। उद्विग्नता के कारण मुझसे शब्दों की भूल हो गई परमपिता, मुझे क्षमा करें। महादेव शिव और महादेवी पार्वती से प्रार्थना करने के लिए हमें वैकुंठपति श्री हरि विष्णु के साथ कैलाश चलना होगा। अपनी योग निद्रा को विराम दे श्री हरि विष्णु। संसार की रक्षा तथा अत्याचारी तारकासुर के अंत के लिए परम देव श्री महागणेश का आदेश सुने श्री हरि। ब्रह्मदेव, मुझे परम देव श्री महागणेश के आदेश का ज्ञान है। तारकासुर के अंत के लिए हम सबको महादेव शिव और महादेवी पार्वती का आवाहन करना होगा। तारकासुर के अत्याचार अब चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं श्री हरि। हमें यह कार्य शीघ्र ही संपन्न करना होगा। अवश्य। शिव की अभिन्न सखी शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, हमारे महामिलन में कितने युग बीत गए, ये हम स्वयं ही नहीं जानते। हमारा महामिलन समय और युगों की सीमा के परे है स्वामी, किंतु यकायक आपको ये क्या हो गया देवी पार्वती? अपनी गंभीरता का कारण बताएं देवी पार्वती। स्वामी, क्या आप मेरी गंभीरता का कारण नहीं जानते? आपको तो हर मन का रहस्य ज्ञात है।
दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेवी। हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेवी। हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेव। इस पुकार का उत्तर तुम्हें देना है महादेवी पार्वती। मेरी पुत्रकांक्षा की पूर्ति के अतिरिक्त तारकासुर के अंत का अन्य कोई उपाय नहीं है स्वामी। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेवी। हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेवी। हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। महादेव शिव शंकर, महादेवी पार्वती, अत्याचारी असुरराज तारकासुर का अंत शिव पुत्र द्वारा ही होगा। हमारी रक्षा करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परमपिता जगदीश्वर श्री हरि, जब आपके आवाहन पर भी महादेव और महादेवी ने हमारी पुकार नहीं सुनी, तो हमें यह समझ लेना होगा कि तारकासुर का वध असंभव है। देवराज सत्य कह रहे हैं परमपिता। अत्याचारी तारकासुर का वध करने वाला शिव पुत्र इस संसार में अब कभी जन्म नहीं लेगा। हम देवता होकर भी दर दर भटकने के लिए विवश हैं। निसंदेह तारकासुर अनंत काल तक स्वर्ग सिंहासन पर आसीन रहेगा। हमारी पुकार का तनिक भी लाभ नहीं होगा। मेरी विमाता दीदी सत्य कह रही थी कि शिव दैत्यों और असुरों के आराध्य हैं। वे हमारी पुकार सुनकर भी नहीं सुनेंगे। धैर्य धारण करें देवराज। आपकी विमाता दिति ने अपने स्वार्थ के कारण भोलेनाथ पर जो आरोप लगाया है, देवराज होकर आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। देवराज इंद्र, देवाधिदेव महादेव तो कल्याण के देवता हैं। आप इतने अधीर न हो, वे अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। श्री हरि, आज देवताओं के दुर्दशा के दोषी परमपिता ब्रह्मदेव हैं। यदि ब्रह्मदेव तारकासुर को शिव पुत्र के द्वारा मृत्यु का वरदान न देते, तो आज ऐसी विकट स्थिति न आती। नारायण नारायण देवराज इंद्र, परम पिता पर इस तरह के दोषारोपण का परिणाम आपके हित में ना होगा। देवऋषि, इससे अधिक देवराज इंद्र के अहित में हो भी क्या सकता है। आज स्वर्ग का सिंहासन, स्वर्गलोक की सत्ता, ऐश्वर्य, सुख भोग के इस स्थान पर देवराज इंद्र आश्रय के लिए स्थान स्थान पर भटक रहा है। नारायण नारायण देवराज इंद्र, आप तनिक समझें। यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवता आपको स्वर्ग सिंहासन पर आसीन करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रयास से कोई लाभ न मिलना हो, उसे करना समय को व्यर्थ करना है। देवराज, अपनी उद्विग्नता और व्याकुलता में आप न केवल तारकासुर के अंत को और अधिक दूर कर रहे हैं, अपितु शिव भक्ति में लगे हमारे मन को भी भ्रमित कर रहे हैं। देवराज, अब आप मेरा कहा माने और परम पिता से क्षमा याचना करें। आए।
विपत्ति में व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, ये हम भली भांति जानते हैं। देवराज इंद्र को क्षमा की नहीं, दया की आवश्यकता है। हम सब इस प्रसंग को यहीं समाप्त कर सच्चे मन से शिव पार्वती का आह्वान करें, वे अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।